एक फोन कॉल, कुछ मिनट की बातचीत और अचानक एक ऐसी घटना सामने आई जिसने उस मोहल्ले के सारे लोगों को झंझोर कर रख दिया। 7 बजे मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मैं बात कर रही हूँ गाजियाबाद के खोड़ा इलाके की, जहां से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने उस इलाके के लोगों को हिला कर रख दिया है। बकरीद वाले दिन घर से निकला एक 17 साल का छात्र जिसका नाम सूर्य चौहान बताया जा रहा है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार का आरोप है कि उसे बहाने से बुलाया गया और उस पे जानलेवा हमला कर दिया गया। नवनीत विहार की गलियों में उस दिन आम दिनों जैसी ही हलचल थी। लोग त्योहार की तैयारियों में लगे हुए थे। उसी बीच सूर्य चौहान, जो कि 11वीं कक्षा का छात्र था, बताया जा रहा है कि उसे अचानक एक नंबर से कॉल आता है। आरोप है कि पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने फोन करके उसे मिलने के लिए बुलाया था। परिवार और सूर्य के दोस्तों के मुताबिक वो उन लोगों के बुलाए हुए जगह पर पहुंचा था। आरोप है कि वहां पे मौजूद कुछ लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी बकरा हलाल होते हुए देखा है। बताया जा रहा है कि सूर्य ने मना कर दिया और वहां से लौटने लगा, लेकिन उसके बाद माहौल अचानक बदल गया। ईद वाले दिन हम आए थे कहीं से, तो हमें बुलाया उसने और हमसे बोला आओ ईद मनाएंगे। ईद मनाने के बहाने उस समय बोला कि हम मीट वगैरह नहीं खाते, तो उसने कहा तुम्हें कुर्बानी दिखाते हैं आओ। वो हमें अपने साथ ले जा रहा था। ले जाता है तो 5-6 लड़के थे। उसने फिर बातचीत करते करते अचानक से चाकू निकाला और सूर्य के पेट में मारा। अशद ने जब उसने उसके पेट में मारा, उसके बाद वो लोग मेरे पीछे भागते, उससे पहले मैं वहाँ से भाग गया, मैं अपना बचाव करते हुए। उसके बाद थोड़ी देर में वहाँ पे थोड़ी भीड़ इकट्ठी हुई। मैं वापस आया, मैं सूर्य को देखा खून में लथपथ था। उसे वहाँ से उठा के हॉस्पिटल लेके भागे वहाँ से। मैं और एक लड़का और था वहीं भीड़ में से। हम फोर्टिस हॉस्पिटल गए 62 में, वहाँ उसे एडमिट कराया इमरजेंसी में। क्या पुरानी भी कोई रंजिश थी? पुराना कुछ था तो नहीं ऐसा हमारा। पुरानी कोई रंजिश नहीं थी? नहीं, आज तक उससे कोई लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं थी हमारी। गवाहों के मुताबिक गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी वो मदद के लिए पुकारता रहा, लेकिन हमलावर उसका पीछा करते रहे। उसके बाद कुछ लोग उसे जल्द से जल्द अस्पताल ले गए। माना जा रहा है कि पहले इलाज नोएडा के नज़दीकी अस्पताल में शुरू किया गया, लेकिन हालत ज़्यादा खराब होने के बाद उसे किसी बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। परिवार को उम्मीद थी कि सूर्य इस जंग को जीत लेगा, लेकिन शुक्रवार दोपहर इलाज के समय सूर्य ने हॉस्पिटल में ही अपना दम तोड़ दिया। सूर्य की मौत के बाद सारा परिवार काफी सदमे में है। हालांकि सूर्य के पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे और अब घर का एक और सहारा छिन गया। माँ का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है, जबकि भाई और बहन भी काफी बड़े दुख में हैं। 7 बजे मैं ड्यूटी गई थी भैया। क्या कहकर निकला था? मेरे से बोला था मैं काम देखने जा रहा हूँ मम्मी। दोस्त थे, दोस्त दुश्मन बन गए। अरे भैया पहले भी कोई झगड़ा हुआ था आपस में? हाँ हुआ था, 8 महीना पहले हुआ था झगड़ा। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ? ऐसे बच्चों में मौजा भर हुई थी। क्या मांगे आपकी, क्या चाहते हैं? हमारी मांगे है खून के बदले हमारे बच्चों को मार दिया, मुझे मेरे सामने कर दो, मैं उसके पेट में चाकू भोंकूंगी तब मुझे तसल्ली मिलेगी। मुझे ऐसे तसल्ली ना मिलने वाली। बकरा कटते हुए देखा है? बकरा कैसे कटता है? उसने बोला नहीं, तभी उसके पेट में चाकू घुस गया। उसने कि बकरा ऐसे कटता है। इस घटना के बाद इलाके में काफी तनाव का माहौल है। पुलिस ने परिवार की शिकायत के आधार पर
मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि पहले भी जानलेवा हमला का मामला दर्ज हो चुका है। 22 मई को थाना क्षेत्र खोड़ा में दिन के लगभग 3:30 बजे एक लड़के को चाकू लगने की सूचना प्राप्त होती है। उक्त सूचना पर तत्काल ही थाना पुलिस द्वारा मौके पहुंचकर घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां आज इलाज के क्रम में दिनांक 29 मई को दिन के लगभग 12 बजे उसकी मृत्यु हो गई है। उक्त प्रकरण में परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। आरोपी लड़के की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई हैं। शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पूरे प्रकरण में पूछताछ साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। लेकिन मौत के बाद अब इसमें हत्या की धाराएं भी जोड़ी जा रही हैं। पुलिस ने आरोपियों की जांच शुरू कर दी है और मोहल्ले के कई लोगों से भी पूछताछ किया जा रहा है। शुरुआती जांच में दोनों पक्षों के बीच पुराने विवाद की बात सामने आई है। हालांकि घटना के पीछे की असली वजह क्या है, ये तो जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगा। अब सवाल ये है कि जो छात्र कुछ देर पहले तक अपने घर में आराम से रह रहा था, वो अचानक ऐसे हिंसा का शिकार कैसे बना? क्या है इसके पीछे की असली वजह? फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है और अब देखना ये है कि आखिर क्या है इस मामले के पीछे की असली वजह। ऐसे और न्यूज़ और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।